समस्त आचार्य संघ के तब इसने परमात्मा आज सारे इंद्र ऐसे लग रहे हैं जैसे ज्योतिष लोक से उतर के आ गए। कल लग रहे थे लाल लाल कपड़े वाले, आज पीले पीले वस्त्रों में है। आप विचार करके रखना, बाहर के वस्त्र बदल रहे हैं, अंदर के भावों को भी बदलना है। आज हम सिद्ध चक्र की उस आराधना की ओर चल रहे हैं जब हम सिद्धों के 16 गुणों की पूजा उपासना करेंगे। मैंने आपको वो सिद्ध चक्र की स्थापना मंडप से आपके हृदय में, आपके शरीर में पहुंचाई दी है, क्योंकि पूरा का पूरा सिद्ध चक्र यंत्र हमारे नाभि मंडल के आसपास ही है। पूर्व दिशा हृदय के पास हमें आवर्ण 16 स्वरों की स्थापना करना है। पूर्व के बाद अग्नि कोण में हमको पूरे कावर्ग की, दक्षिण में हमको चावर्ग की, नैऋत्य में हमको टावर्ग, पश्चिम में तावर्ग, वायव्य में पावर्ग, उत्तर में यावर्ग और हृदय के पास पसलियों में सावर्ग। इनकी स्थापना करके हमें आगे बढ़ना है। जब भी कभी ऊपर जाप करने बैठो, सिद्ध चक्र यंत्र वहां पर है, पहले ये स्थापना अपने अंदर करो। आप विचार करके रखना, ये स्थापना अपने अंदर करो, उसके बाद हम जाप करने के लिए बैठेंगे तो आपको लगेगा कि मेरे अंदर की उपलब्धियां अब जागृत हो रही हैं। अनंत अनंत शक्तियां हैं हमारे पास। उन शक्तियों को जागृत करने के लिए ही हम सिद्ध चक्र महामंडल विधान की स्थापना कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, हमने कल 8 गुणों को भगवान ने कर्मों को नाश किया और 8 गुणों को प्राप्त किया। आज यहाँ पर 16 अर्घ यहाँ चढ़ा रहे हैं और 16 अर्घों में 8 तो वही अर्घ हैं। ज्ञानावरणी को नाश किया तो अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। दर्शनावरणी को नाश किया, आप विचार करके रखना, अनंत दर्शन प्राप्त हुआ। मोहिनी को नाश किया, छायक सम्यक प्राप्त हुआ। वेदिनी को नाश किया तो अव्ययवाद गुण प्राप्त हुआ उन्हें। और तो और आचार्य ने कह दिया, आयु कर्म को नाश किया। आयु कर्म को नाश किया तो उनको सूक्ष्मत्व गुण की प्राप्ति हो गई। ज्ञानावरणी के नाश से अनंत ज्ञान प्राप्त हुआ। दर्शनावरणी के नाश से अनंत दर्शन प्राप्त हुआ। वेदिनी के नाश से अव्ययवाद सुख, जिसमें कोई बाधा होने वाली नहीं है, ऐसा सुख प्राप्त हुआ। मोहिनी के नाश से छायक सम्यक प्राप्त हुआ। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत गुण प्राप्त हुआ। ये सिद्धों के गुण इसलिए मैं बता रहा हूं कि यही गुण तुम्हारे हैं। और नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्राप्त हुआ। गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत गुण प्राप्त हुआ। और वेदिनी अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर। आप विचार करके रखना, अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर आपको प्राप्त हो गया। अंतराय नहीं पड़ेगा, अब तुम्हारे पास बहुत शक्ति प्राप्त हो गई। ये 8 की 8 शक्तियां भगवान को प्राप्त हुई। उन्हीं शक्तियों की हम यहाँ पूजा उपासना कर रहे हैं। आप विचार करके रखना, हम यहाँ पूजा में पढ़े ना, क्या पढ़ रहे हैं? दीर्घ आवरणी प्रकीर्ति हन स्थिति अब लोग स्वभावतनी, एक सात सामान लाखों सब ही नमो सिद्ध अनंत दीर्घ अवही। हे भगवान, आपके केवल ज्ञान में सब कुछ झलक गया। आपने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर सब कुछ प्राप्त कर लिया। हे भगवान, मुझे भी वो प्राप्त करना है। आचार्य यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो सिद्धों की भक्ति हम कर रहे हैं, वो सिद्धों की भक्ति नहीं, वो भक्ति हमारी ही है। लेकिन हमें समझना तो पड़ेगा एक बार। हमारे आचार्य कुंद स्वामी सिद्धों की आराधना की उपासना के लिए समय सार में मंगलाचरण के माध्यम से अपनी बात करते हैं कि सिद्ध है कैसे, सिद्धों का स्वरूप कैसा है, सिद्धों का
जीवन कैसा है। आचार्य कहते हैं, बंदित्व सब विसिद्धि धो मचल मणो वयम गई पत्ती बोक्षामी समय पाहोड़ मिणमो सो केवली बढ़िया। ख्याल करो, ऐसे स्वरूप की आराधना हमसे हो रही है, ऐसे स्वरूप की पूजा उपासना में हम सब लोग बैठे हैं, जिनके माध्यम से हम अपने जीवन के अनंत अनंत कर्म जो हमने अपने मान रखे हैं, हमारे नहीं हैं, उनसे हम कैसे बचें। ख्याल करो, आचार्य कह रहे हैं कि 8 गुण ज्ञानावर्णी के नाम से आदि आदि प्राप्त किए, लेकिन आज 8 नहीं, आज 16 गुण करना है। 16 में उन्होंने 16 में 8 और मंत्र दे दिए। कौन कौन से दे दिए कि 8 और कौन कौन से गुण हैं, तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि सिद्ध भगवान जो हैं, अब वो उन्होंने 16 गुणों को प्राप्त किया। अनंत ज्ञान, अनंत अतुल वीर, अनंत सुख, अनंत छायक सम्यक दर्शन, अनंत अचलाय गुण, अनंत सूक्ष्माय गुण, अव्यवादाय गुण, अवगहनत गुण। इसके बाद 8 जो गुण कहे, अजराय, अमराय, अप्रमेयाय, अतीन्द्रिय ज्ञान धारकाय, अवेदाय, अभेदाय और अविलीनाय। पूजा में तो आप पढ़ोगे, लेकिन आप विचार करके रखना, उन्होंने जो अजराय गुण कहा, अजराय का मतलब इतना ही आचार्य बता रहे हैं। अजराय गुण का मतलब है कि वो बूढ़े नहीं होते। सिद्ध भगवान को कभी बूढ़ा देखा नहीं होते हैं। अजराय, अमराय, सिद्ध भगवान कभी मरण को प्राप्त नहीं होते हैं। हम संसारी जीव जो हैं, जन्म मरण को अपना मानकर बैठे हैं और जन्म मरण के चक्कर में हैं। अप्रमेयाय गुण उन्होंने प्राप्त कर लिया। अप्रमेयाय गुण का मतलब इतना ही होता है कि वो अपने जीवन में अनंत गुण के धारी हैं। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय ज्ञान, जिनका ज्ञान इंद्रियों से रहित है। अभेदाय, तीनों वेदों से रहित हैं। अभेदाय, जो भेदभाव से रहित हैं। अविलीनाय, जो अपने आप में लीन रहते हैं। अब इसको आपकी परिभाषाओं में समझाना पड़ेगा। ख्याल करो, हम ऐसे स्वरूप की स्थापना करे हैं, ऐसे स्वरूप को पाने का प्रयास कर रहे हैं, सिद्धों की उपासना, सिद्धों की आराधना, जिससे हम अपने जीवन को प्राप्त कर सकें। हमारा ये शरीर, हमारी ये आत्मा, हमने दोनों को एक में कम रखा है, और जब तक इन दोनों में हम भेद विज्ञान नहीं करेंगे, तब तक सही रूप से सिद्धों की आराधना नहीं हो सकेगी। सिद्धों की आराधना करने के लिए हम गुण दृष्टि को रख के द्रव्य दृष्टि को रखने का प्रयास करें। अभी हम सबसे ज़्यादा अपनी पर्याय दृष्टि में ही रखते हैं। सबसे ज़्यादा हम सबको, मैं आप लोगों से पूछूं, आप सुखी हैं या दुखी हैं, तो क्या बोलोगे आप लोग? कोई बोलेगा महाराज पूजा में बैठे हैं तो सुखी हैं, लेकिन ज़्यादा लेट हो जाएं तो फिर थोड़ा थोड़ा मामला गड़बड़ होता है। आप विचार करके रखना, हमारे अनुकूल व्यवस्थाएं बन जाएं तो हम सुखी हैं, और अनुकूल के बाद प्रतिकूलता आ जाए तो हम दुखी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये सब पर्यायों के कारण से ही हम अपने जीवन में उस परम तत्व को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर आकुलता है, हमारे अंदर संकलिष्टता है, हमारे अंदर ऐसे भाव परिणित हो रहे हैं जो हम उनके कारण से दुखी होते जा रहे हैं। ख्याल करो, सिद्धों की आराधनाओं में इतना ही विचार करने का प्रयास करना कि वो सिद्ध ध्रुव हैं, वो सिद्ध भगवान अचल हैं, वो सिद्ध भगवान अनुपम से रहित हैं, वो सिद्ध भगवान अपने जीवन में भाव कर्म, द्रव कर्म और नौ कर्म से रहित हैं। द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म, इस तीनों के तीनों
हमने इनको अपना मान रखा, और ये तीनों ही नहीं है हमारे। अष्टकर्मों का जो समूह है वो द्रव कर्म है। जो ये हमारा शरीर है वो 9 कर्म है, 6 पर्याप्ति और 3 शरीर। राग और द्वेष की परिणति है, ये भाव कर्म है। अब आप विचार करके रखना, ये सारा का सारा शरीर तो मेरा ही है। हम गोरे हैं, हम काले हैं, ये जो भाव दशा जो चल रही है ये शरीरगत चल रही है, और ये शरीरगत चलती रहेगी तब तक हमें क्रीम पाउडर की आवश्यकता बनी रहेगी। हम नहीं खाएंगे तो दुबले पतले हो जाएंगे, और खाएंगे तो हमारा शरीर चलता रहेगा। विचार करना, ये भाव दशा जो हमारी चल रही है तब तक हमारी शरीर में और पर्याय दृष्टि में ही चल रहे हैं हम। ये व्यक्ति अच्छा है और ये व्यक्ति बुरा है। जब तक ये अच्छे बुरे की पहचान तुम करते जा रहे हो, समझ के रखना ये तुम्हारी संसार दृष्टि चल रही है, और ये संसार दृष्टि तुम्हें पार होने नहीं देगी। फिर कैसे होंगे पार हम? क्योंकि इनके बिना तो संसार चलता नहीं। मैं हमेशा एक ही चीज बोलता हूं कि इनके बिना संसार नहीं चलेगा, लेकिन इनसे रहित होकर संसार चलेगा। इनके बिना संसार नहीं चलेगा तो फिर सिद्धों का कैसे चल रहा है? कहोगे महाराज आज कहां की बातें आप ले आई। आप विचार करना, हमने जो इनके प्रति भाव लगा रखा है, ये भाव से कैसे बचना चाहिए आप ख्याल करके रखना। आप थोड़ा कलाकार की तरह जीवन जीने का प्रयास करें। कलाकार मंच पे जाता है और मंच पे जाकर कलाकारी करता है, उसके बाद नीचे आने के बाद सब कलाकारी भूल जाता है। जो उसे याद रहता है जीवन जीने के प्रयास करता है। ऐसे ही हम अपने जीवन को समझने का प्रयास करें। हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं जो हमारा खुद का स्वरूप है। हम उन सिद्धों की आराधना कर रहे हैं जो हमें जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त हुआ है। ख्याल करो, 14 राजू के संसार में 7 राजू हम पार कर चुके। 7 राजू हमें पार करना है। ये द्रव कर्म, भाव कर्म और राग, और हम अपने 9 कर्म। आप विचार करना, अगर द्रव कर्म से बचना चाहते हो और 9 कर्म से बचना चाहते हो तो तुम्हारा अधिकार केवल भाव कर्मों पर है। अगर तुमने अपने भाव कर्मों को समझ लिया, मतलब राग और द्वेष को समझ लिया, तो समझ के रखना द्रव कर्म तुम्हें हमेशा नहीं मिलेंगे। 9 कर्म में तुम्हें हमेशा परिणति नहीं होगी। सिद्धों की आराधना करते करते, सिद्धों की आराधना करते करते, जब एक एक गुण का हम जब व्याख्यान यहाँ पर करेंगे, हे भगवान आप अजर हैं, अमर हैं। अमर कैसे हैं? कभी मरण को प्राप्त नहीं होंगी। आप मरोगे या जिंदा रहोगे। कल हमारी चर्चा चल रही थी, किसी जन सा पंडित साहब स्वाध्याय में बोल रहे थे, शरीर मरता है या आत्मा मरती है? हाँ, शरीर। जन्म मरण किसका होता है? हाँ। आप विचार करके रखना, जन्म मरण शरीर का होता है, तो फिर आत्मा क्या कर रही है? आप विचार करके रखना, शरीर तो यहीं रह जाता है। अगले जन्म में जाकर शरीर जन्म ले रहा है क्या? कौन जन्म ले रहा है? हाँ, अब तुम लोग एक बात पे तो आओ पक्का, दोनों बातें नहीं करो। आत्मा जन्म मरण कर रही है क्या? क्योंकि आप फिर काय के लिए यहां चाह रहे हो? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामति स्वाहा। हाँ, आप विचार करके रखना, आत्मा जन्मती नहीं है, आत्मा मरती नहीं है। लेकिन हम लोगों की धारणा में बन गया है, हम लोगों की धारणाओं में बन गया, मानसिकता में बन गया है कि ऐसा ही है, जन्म मरण हमारा इस शरीर का हो रहा है, आत्मा का नहीं हो रहा है। थोड़ा सा नए दृष्टि से देखेंगे तो आप विचार करके रखना, व्यवहार दृष्टि से जन्म मरण हो रहा है आत्मा का ही, और निश्चय की दृष्टि से आत्मा, आचार्यों ने कह दिया, द्रव्य संग्रह में कह दिया, 4 प्राण हैं
व्यवहार से। तिक्काले चदुपाणा इंद्रिय बल माऊ आण पाणोया व्यवहारा सो जीवो निचेने दो चेतना जस। व्यवहार से तुम्हारे 4 प्राण हैं, निश्चय से तुम्हारा प्राण चेतना ही प्राण है। लेकिन हम ये सब चीजें नहीं समझ पाते क्योंकि हमने अपना जीवन पूजा और पाठ में लगा रखा है। पूजा पाठ में जब बैठो यहाँ पर तो एक एक भाव लगाने का प्रयास करो, एक एक चीजों को समझने का प्रयास करना कि हम उस अचंत अनुपम वस्तु को पाने के लिए उपस्थित हुए हैं। ख्याल करो कैसे हम पाएंगे, कैसे हम अपने जीवन को समझेंगे, कैसे हम अपने जीवन को लगाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर इतना ही कह रहे हैं कि हमें ध्यान, यहाँ 3 चीजें बता दी आचार्यों ने कि 3 चीजें हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी हैं? हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, द्रव्य स्तुति और भाव स्तुति बताई। द्रव्य स्तुति हम भगवान की कर रहे हैं, ये पूजा जो सामग्री चढ़ा रहे हो ना, ये द्रव्य स्तुति है। द्रव्य स्तुति के 3 भेद बता दिए, स्तुत्य, स्तुति, स्तोता। द्रव्य स्तुति के 3 भेद बता दिए। 3 भेद में स्तुत्य, स्तोता और स्तुति। स्तुत्य कौन? जिनकी हम उपासना कर रहे हैं वो स्तुत्य हैं। आप विचार करके रखना, हम जिनकी उपासना कर रहे हैं वो स्तुत्य हैं। स्तोता कौन? जो कर रहा है वो स्तोता है। और स्तुति कौन? जो की जा रही है, जो सामग्री चढ़ा रहे हो, जो पूजा कर रहे हो, ये स्तुति है। ये तीनों को ऐसे समझो, ध्यान, ध्याता और ध्येय। ध्येय हमारे भगवान हैं। ध्यान जो हम आंख बंद कर कर बैठते हैं या जागृत अवस्था में हम उनका चिंतन कर रहे हैं, और ध्याता हम खुद हैं। जब तक ये 3 दृष्टियां चल रही हैं, स्तुति, स्तोता, स्तुत्य की, ध्यान, ध्याता, ध्येय की, आप विचार करके रखना, तब तक हमारी द्रव्य स्तुति ही चल रही है। 3 स्तुति, आराध्य, आराधक और आराधना। ये तीनों दृष्टियां मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं क्योंकि आपके पास केवल द्रव्य दृष्टि ही ना रहे, भाव दृष्टि से तुम्हें क्या करना है। स्तुति, स्तोता, स्तुत्य, ध्यान, ध्याता, ध्येय, आराधना, आराध्य, आराधक, ये 3, और तीनों यहाँ बैठे हैं। आराध्य हमारे भगवान बैठे हैं, आराधक हम स्वयं हैं, आराधना हम जो कर रहे हैं। जब तक ये भाव तीनों चल रहे हैं तब तक हम संसार में ही हैं, तब तक हमारी द्रव्य स्थिति चल रही है। और इन तीनों में एक हम अकेले जीवत्पना को प्राप्त कर लेंगे, तब हमारी भाव स्थिति होगी, तब हमारा भाव ध्यान होगा, तब मेरी भाव पूजा होगी। तो द्रव्य पूजा के साथ साथ भाव पूजा भी करना है। 3 चीजें समझना। संगीतकार के हमारे शिवम भाई के भजनों में आप झूमते हो, हैं? पूजा की लाइनें पंडित जी पढ़ते हैं, उन लाइनों में आप समझते हो क्या कहना चाहते हैं। मंत्र यहाँ से महाराज जी पढ़ते हैं तो मंत्रों में आप पवित्रता ढूंढते हो, विशुद्धता ढूंढते हो। 3 चीजें हैं। शरीर को झूमने के लिए संगीत चाहिए, क्योंकि शरीर मंत्र बोले तो मंत्र में तो तुम झूम ही नहीं पाओगे, है ना। शरीर को झुमाने के लिए संगीत, मन को मनाने के लिए पूजा की पंक्तियां, और आत्मा को रमण करने के लिए मंत्रों की आवश्यकता पड़े तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये तीनों समझना। आत्मा को तुम्हारे पूजा की लाइनों से मतलब नहीं है। वो तो कहती है कि मंत्र में कितनी विशुद्धि भाव रखा, कितना पवित्र भाव रखा, उसी से मैं पवित्र होने वाली हूं। तुम्हारे संगीत से तो हम शरीर को झुमाते रहेंगे। झूम बेटा झूम, क्योंकि संसार का झूमना बंद करना है तो पूजा भक्ति में झूमना। जिनको संसार में चक्कर लगाना बंद करना है वो भगवान के चक्कर लगाना शुरू कर दो। आपको लगता होगा महाराज चक्कर लगाने से कुछ होता है? आजकल के लड़के लड़कियों से पूछो,
जिस लड़के को कोई लड़की चाहिए वो वहां कितने चक्कर लगाता है। आप विचार करके रखना, किसी लड़के को कोई लड़की चाहिए तो चक्कर में चक्कर, चक्कर में चक्कर, फिर चाहे खाए ठक्कर, लेकिन चक्कर में चक्कर लगाता है। आप विचार करके रखो, जब हमें भगवान को अपना लड़की, किसी सामान लड़के को या सामान लड़की को एक दूसरे को अपना बनाना है तो वो चक्कर लगाता है। तो हम 3 लोग के नाथ को अपना बनाना है तो इनके चक्कर लगाना शुरू करो तो तुम्हारे संसार के चक्कर छूट जाएंगे। आपको आश्चर्य होगा कि तुम लोग चक्कर लगा के महाराज को भी अपने बस में कर लेती हो। करते कि नहीं? कैसे चक्कर लगा के बस में करते हो? महाराज आहार पे निकले और महाराज ने जैसे तुम्हें देखा और महाराज को तुमने देखा, विधि मिली। महाराज तुम्हें नहीं देखते, विधि को देखते नहीं। तुम कहते हो महाराज हमें खूब देखते हैं। महाराज ने विधि मिली और जैसे विधि मिली महाराज खड़े हुए और तुमने चक्कर लगाई, फिर महाराज पीछे पीछे और तुम आगे आगे। जिसके चक्कर लगाओगे वो तुम्हारे पीछे अपने आप हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों ने कितने चक्कर लगाए एक दूसरे के? राजेश भाई, अनीता बहन के कितने चक्कर लगाए? 7 लगाए थे ना। ख्याल करो ये 7 चक्कर में राजेश भाई, अनीता बहन कितने चक्कर में आगे थी? 6। 7वें में राजेश भाई खुद आगे आए, उन्हें चलो हटो पीछे आओ, मैं आते आऊंगे। आप विचार करना, इस 7 चक्कर में 7 जन्मों के लिए बंध गई। 7 जन्म का इन्होंने, और ये 7 जन्म मालूम, इस शरीर की जो परतें हैं ना वो 7 ही हैं। ये आत्मा का संबंध हो गया, शारीरिक संबंध हो गया। लेकिन वो शारीरिक संबंध जब आत्मा का संबंध बनता है ना तो विचार करके रखना, संसार में दुख नहीं आता है, संसार में सुख होता है। और जब शारीरिक ही संबंध बना रहे, हम 7 परत के अंदर जो आत्मा है उसके पास ना जा पाए तो हमें दुख होता है। जिन परिवारों में शारीरिक संबंध हैं, मानसिक संबंध हैं, समझ के रखना वहां सुख मिलने वाला नहीं है। और जहां आत्मिक सुख है ना, आत्मिक संबंध है, वहां कभी कोई दुखी हो नहीं सकता। एक गारंटी से मैं कह सकता हूं। कभी कभी आप बोलते हो ना आपका हमारा आत्मीय संबंध है। ये आत्मीय संबंध का मतलब ही इतना है कि आत्मा का संबंध है। हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम एक दूसरे के मन को देखकर जी रहे हैं, हम एक दूसरे के शरीर के लिए जी रहे हैं, हम भावनाओं को समझना ही नहीं चाहते हैं। विचार करो, हम इस द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से रहित होने वाली आत्मा है, सिद्धों की नहीं, हमारी ही आत्मा है। हाँ? मैं हूं शुद्ध निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा। ये राम है ना, राम, मुंह खोलते ही रा और मुंह बंद करते ही माँ। जो संसार में मुंह खोलते हैं और मुंह बंद करते हैं उन सबके वो राम हो जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। क्योंकि देखना आप राम में, राम बोल कर देख लो, राम राम, मुंह खोलते ही। और ये राम तो हर जगह काम में आते हैं। अरे राम, हे राम, हाँ, राम भरोसे रहो तो पर्वत पे हरियाओ। कितनी जगह राम काम में आते, हर जगह। बच्चे को अगर कोई नजर न लग जाए तो क्या लिखते गले में? है राम। ख्याल करना, ये राम शब्द हर जगह काम में आप लेते हो और हर जगह उसका उपयोग करने का प्रयास करते हो। कैसे कैसे राम का उपयोग करते हो आप ख्याल करना। कहीं कहते हो आप हे राम, कहीं कहते हो आप अरे राम, कहीं कहते हो आप। कैसे कैसे राम शब्दों का प्रयोग अपने जीवन में करते चले जाते हो, अपने जीवन में लेकर आते हो। और उन राम के शब्दों से आप अपने आप को समझने का प्रयास करते हो। ख्याल करना, इतना ही विचार करना। हम अपने जीवन में द्रव कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म से हटना है तो ध्यान ध्याता ध्येय, द्रव पूजा से बचने का प्रयास करो द्रव पूजा, लेकिन भाव पूजा की ओर भी ख्याल रखो। हम इतना ही विचार करें, आराध्य, आराधक और आराधना किसकी हम कर रहे हैं।
आराधक आराधना हम जिसकी कर रहे हैं उसकी तरफ हम दृष्टि चल कर लेंगे तो अच्छा होगा। वैसे संसार में देखा जाए तो 3 में बातें पूरी हो जाती हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। ये 3, जब तक ये 3 नहीं मिलते हैं तब तक बात पूरी नहीं होती है। आचार्य उमा स्वामी ने भी तत्व शुद्ध गति में कह दिया ना, क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी। बहुत सुंदर, आप लोगों को याद है। तो ये मोक्ष का मार्ग है, मोक्ष नहीं है। लेकिन इन तीनों के हटाने से, इन तीनों में एक भी चीज कम हो गई तो मोक्ष मिलने वाला भी नहीं है। आप मंजिल के किनारे तक तो आ गए हो, अब मंजिल को प्राप्त करना है। ख्याल करके रखना, वो आत्मा तत्व को प्राप्त करने के लिए आराधना और इन सबको एक कर दो। ध्यान करने बैठते हैं, जब तक हमारे मन में ध्यान करने के साथ साथ मैं ध्याता हूँ, मैं परमात्मा का ध्यान कर रहा हूँ, और जो क्रिया कर रहे हैं वो ध्यान है, ध्येय ध्याता। अब ये तीनों को एक कैसे करना है? ख्याल करना, मैं कुछ हो ही नहीं, मैं कुछ हो ही नहीं, जो कुछ है वो वही है, जो कुछ है वो वही है। ऐसा अंदर में उतरते जाना है। जब अंदर में उतरते जाओगे, 5 मिनट के लिए तो उतरने का प्रयास करो। 1 घड़ी, आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। हाँ, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध। जब वो तुलसीदास ये बात कह गए, 1 घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की हरे कोटि अपराध, तो वो साधु कोई और नहीं, तुम खुद हो। संतों की संगति बहुत बार कर ली, परमात्मा की संगति बहुत बार कर ली, बाहर के लोगों की संगति बहुत बार कर ली। हरे कोटि अपराध, करोड़ों जन्मों के अपराध खत्म हो जाते हैं, लेकिन एक बार भी नहीं हो पा रहे हैं। कारण क्या बन रहा है? हमने बाह्य संगति तो कर ली और बाह्य दृष्टि से कर ली, लेकिन अंदर की संगति आज तक नहीं कर पाई। कितने बार तुम अपने बारे में सोचते हो? मैं अक्सर एक बात हमेशा कहता हूं, लोग मेरे पास आते हैं और बोलते महाराज आशीर्वाद दो मेरा बच्चा अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो महाराज मेरा पति अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो मेरी पत्नी अच्छी हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा परिवार अच्छा हो जाए, आशीर्वाद दो मेरा पड़ोसी अच्छा हो जाए, व्यापार अच्छा हो जाए। सारी दुनिया के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। मैं उनसे कहता हूँ एक आशीर्वाद मांग लो, महाराज आशीर्वाद दो मैं अच्छा हो जाऊं, और तुम अच्छे हो गए तो दुनिया अच्छी हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात। विचार करना, अच्छा तुम्हें होना है, दूसरे कभी अच्छे होने वाले नहीं हैं। जब तक तुम्हारे मन के अनुकूल चलेंगे तब तक सब अच्छे, और जैसी मन के विपरीत, प्रैक्टिकल करके देख लेना। हाँ, प्रैक्टिकल करके देख लेना। 1 घंटा तुम फोन बंद कर देना, पत्नी फोन लगाए तुम उठाना नहीं, घंटी बजती रहे बस, ज्यादा नहीं। 1 घंटा उसके 4 फोन आए, 10 फोन आए, 15 फोन आए, उठाना नहीं। उसके बाद देखना कितनी अच्छी तुम्हारी पूजा हो रही है, कितने अच्छे मजाए शब्द तुम्हें सुनने को मिलेंगे। हाँ? आप विचार करना, 1 घंटे में ही पता चल जाएगा तुम्हारा। इतना ही जीवन में विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो, हम उस तत्व को पाने का प्रयास करें। हमें अपने जीवन में इतना ही सोचना है कि जो स्वयं तत्व है जिसको पाना है उसके लिए जीवन 5 मिनट अपने लिए बिल्कुल सब चीजों से रहित होकर, सुबह उठो तो सुबह बैठ जाओ, अपने लिए बैठ जाओ, जितनी देर मन लगे उतनी देर बैठ जाओ और उसमें चिंतन करो। इस शरीर के जो 8 कर्म हैं ये हमको संसार में ही फंसाने वाले हैं। राग द्वेष सबसे ज्यादा, क्योंकि राग द्वेष संतान है मोह की, और सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई कर्म है तो मोह। ख्याल करके रखना, मोह कर्म इतना खतरनाक है कि आप यहाँ पर जो मोबाइल लेके बैठे हैं ना, ये मोहिनी कर्म चल रहा साथ में।
क्योंकि मोह का भी अक्षर पहला मां है और मोबाइल का पहला अक्षर क्या है? इससे ज्यादा बड़ा मोह कोई और नहीं हो सकता। और आजकल तो इतना वो है कि मोबाइल के अंदर तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, तुम्हारी दुकान में क्या हो रहा है, तुम्हारी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, वो सब यहीं बैठे बैठे दिख रहा। लेकिन इसको कैसे कम करें? हमसे पूछा, आज सुबह हमारे पास कुछ साधक बैठे थे, उनने पूछा कि महाराज ये सब जन्म मरण के बंधन से, ये मोहिनी कर्म के बंधन से हम कैसे दूर हों? मैं आपसे कहना चाहता हूं, आसक्ति कम करो, इतना ही विचार करके रखो, क्योंकि ये सब जो चल रहा है, चलता था, चलता है, चलता ही रहेगा। इसमें तुम ना करो तो भी चलेगा, लेकिन जो तुम्हारे अंदर ये भावना बैठी है कि मेरे बिना नहीं चल सकता, थोड़ा तो उसके लिए बचो। 1 घंटा के लिए कम से कम छोड़ो, 2 घंटे के लिए छोड़ो, उसमें देखो कितने बार तुम्हें विकल्प हो रहे हैं। 1 घंटा मौन लेकर देखो कितने बार बोलने की इच्छा हो रही है। हमारे तीर्थंकर जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तब तक नहीं बोलते हैं। भगवान महावीर स्वामी 12 वर्ष तक नहीं बोले, और हम 12 मिनट में ही अपने कितने भाव कर लेते हैं बोलने के। उस वक्त तुम समझना कि तुम्हारी परिणति क्या चल रही है, तुम्हारे अंदर की भाव दशा क्या चल रही है। हम इतना ही विचार करें, द्रव कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। भाव कर्म से बचने का प्रयास करो। मोह की संतान है राग और द्वेष, उसमें आप आसक्ति नहीं करो, लेकिन होगी ही होगी। अनुकूलताओं में राग होता है और प्रतिकूलताओं में द्वेष होता है, और साक्षी भाव में न राग होता है न द्वेष होता है। समझ का जागरण हो जाए तो राग द्वेष से हम बच सकते हैं, लेकिन हमने ऐसी वस्तुओं को अपने ऊपर आरोपण कर रखा है, क्योंकि हम नहीं करेंगे तो होगा नहीं, वो खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा। ये भाव दशा से बचो। आचार्य यहाँ कह रहे हैं ध्रुव है वो आत्मा, उसके बाद कह रहे हैं अचल है आत्मा, अमल है, 3 मलों से रहित है, द्रवमल और भावमल और 9 कर्ममल, शरीर आदि से रहित है वो आत्मा। उसके बाद ध्रुव टंकोत्कीर्ण अविनश्वरी, अविनश्वर है वो आत्मा, जिसका कभी जन्म और मरण नहीं होगा। ये आप जो आपकी धरोहर है वो सबसे बड़ी धरोहर आपके पास आत्म तत्व है, जिसको कोई चुरा नहीं सकता, जिसको कोई जला नहीं सकता, जिसको कोई मार नहीं सकता, वो तुम्हारी स्वयं की धरोहर है। तीसरे पे नंबर पे कह दिया जो अचल है, जिसके अंदर परिवर्तन नहीं है। संसार कितने प्रकार का होता है पूछा जाए तो आप कहोगे संसार तो महाराज जी 2 प्रकार का कह दो, लोकाकाश आलोकाकाश। लोकाकाश कहेंगे तो 3 प्रकार का कह दो, अधोलोक वाला संसार, मध्यलोक वाला संसार और ऊर्ध्वलोक वाला संसार। मैंने आगम की परिभाषा की थी ना राजेश भाई के घर पर। आगम में 3 अक्षर है ना, तीनों अक्षर तीनों लोक के प्रतीक हैं। आ माने अधोलोक, गा माने गगनलोक और मां माने मध्यलोक। ये आगम है। आप विचार करना, हमारे शरीर में भी ये आत्मा आगम। आ माने आत्मा, गा माने गमन, मां माने मन। तो आप विचार करना, गमन अगर तुम्हारा आत्मा की ओर हो रहा है तो सिद्धत की प्राप्ति कर लोगे, और मन की ओर गमन कर रहे हो तो संसार की प्राप्ति में चली रहे हो। इसलिए यहां पर कह रहे हैं अचल संसार 5 प्रकार का है। का संसार कौन सा है? द्रव रूप में संसार है, क्षेत्र रूप में संसार है, काल रूप में संसार है, भव रूप में संसार है और भाव रूप में संसार है। जो 5 परावर्तन हैं वो 5 परावर्तन रूप ही तुम्हारा संसार है। लेकिन हमने तो जाना ही नहीं, हमने तो जाना है संसार खाना पीना मौज करना मस्ती मनाना। कल क्रिकेट में जीत गए कोई कि नहीं जीते? कौन जीता? अच्छा, क्या नाम उनका? मिनेस
मनीष महायज्ञ नायक। महायज्ञ नायक जीत गए। बहुत सुंदर, तालियां बजा लो इनके लिए। अब वो क्रिकेट भी जीतना है जो अंदर है। मिथ्यात की बॉल आ रही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र्य 3 विकेट खड़े हुए हैं। अब मिथ्यात की बॉल आ रही है और जो बैट है ना वो बैट संयम का है। जैसे ही मिथ्यात की बॉल आए, संयम का बॉल बैट लगाओ और रत्नात्रय को बचाओ तो मोक्ष मार्ग का तुम्हें खिताब मिले तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। बाउंड्री के पार आप विचार करके रखना। और वो जो बिच है ना जहां पर दौड़ लगा रहे हैं 2 लोग, वो रागदिवस की दौड़ लगा रहे हैं। वो रागदिवस वो कह रहा कि हमको मिले, वो कह रहा हमको मिले। और जो वो प्लेयर खड़े हैं ना कैच पकड़ने को, वो सब 5 पाप है ना, 5 इंद्रियां कितनी होते वो कैच करने वाले? 11 होते ना। तो 5 पाप, 5 इंद्रियां और 1 मन, 11 खड़े हैं। जैसे ही तुम्हारे फिसले, तुम्हारी बॉल गई तो वो पकड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन हम संयम के उससे ऐसा मिथ्यात को छक्का लगाएंगे कि वो तो पकड़ते ही रहेंगे और गेंद बाहर चली जाए तो कोई आश्चर्य की बात, पकड़ में नहीं आना चाहिए। हो गया क्रिकेट। वो ही क्रिकेट करना है। वो लोग तो आउट करना चाहते हैं, वो लोग आउट करना चाहते हैं, लेकिन हमें आउट नहीं होना है। विचार करना, ये बहुत सुंदर आत्मा है जिसको हमें परमात्मा के रूप में, परमात्मा ही है लेकिन हमें उसे बनाने का प्रयास करना है। मैं देख रहा हूं कि आपको जो बात समझ में आती है आप ताली बजा देते हो, और जो बात समझने वाली है वो बात में उदास हो जाते हो। ख्याल करना, इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। आज हम 8 गुणों को यहाँ पर भगवान अचल है, अमर हैं, अजर हैं, और तो और भगवान अनुपम हैं जिनको कोई उपमा की जरूरत नहीं है, कोई अलंकार की जरूरत नहीं है। जितनी उपमाएं 1008 नाम भी हमने किसके बनाए? अरिहंतों के बनाए, तीर्थंकर के बनाए। सिद्धों के कितने नाम हैं? आप विचार करके रखना। सिद्धों को तो अनुपम कह दिया, अचल कह दिया, अमर कह दिया। सिद्धों के 1008 नाम नहीं हैं। सिद्धों के पास तो जब हमारी समाधि के लिए कह दिया गया, आदि उपाधि और व्याधि से जब रहित होगे तब तुम्हारी सम्यक समाधि होगी। तो विचार करके रखना, आज जो 16 गुण हैं भगवान ने प्राप्त किए हैं वो भगवान के नहीं, हमारी भी हैं। बस उनने उनको निकाल के दिखा दिया है और हम निकाल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर परत दर परत, मोह की परत, कर्मों की परत, संसार की परत, इच्छाओं की परत ये लगी हुई हैं। इनसे हटकर अपने जीवन को समझना है। बगेगांव वालों, बहुत पुण्य है आपके। सिद्धों की आराधना, सिद्ध चक्र की आराधना, और वो भी संतों के, भगवंतों के सानिध्य में बैठकर मुनि और आचार्यों के उपदेशों के माध्यम से आप समझ रहे हो। विचार करना, ये सब पुण्य कभी कोई तुमने अनचाहे पुण्य किए होंगे, इसलिए आपको अनचाहा यहाँ पे लाभ मिल रहा है। इस लाभ को लेकर 9 दिनों में, 8 दिनों में, आज दूसरा दिन है, देखते देखते 8 दिन पूरे हो जाएंगे, लेकिन 8 दिनों में रोज एक संकल्प अपने मन में ऐसा करना कि हम अपने आप को कैसे पा सके। कभी सोच लेना, जमीकंद बहुत बार खा लिया, अनंत काल से जमीकंदों में लगे हैं, अब हम 8 दिनों में तो खाएंगे। अभी तो चल नहीं रहा होगा ना, वहाँ पर जमीकंद तो नहीं होगा। हाँ, पुरुष वर्ग चाहे भी तो ये महिलाएं लेने नहीं देंगी, कहेंगी नहीं अभी 8 दिन नहीं करना है। तो आप विचार करना, कोशिश करना। जैसे हम नॉनवेज वालों को कहते हैं ना कि भाई तुम नहीं छोड़ पा रहे हो तो कम से कम महीने में 1 बार कर लेना, बाकी छोड़ दो। तो तुम लोगों से भी कह रहा हूं, अगर नहीं जमीकंद छोड़ पाओ तो 8 दिनों में ये संकल्प कर लेना, वैसे तो छोड़ ही देना, नहीं तो ये संकल्प तो कर लेना। बहुत जरूरी हुआ, शादी विवाह पार्टी में जाना पड़ गया और वहाँ पर अगर हमें नहीं मिला तो जमीकंद, एक एक जमीकंद में इतने आलू के अंदर एक सुई डाली जाए,
उसमें जितने जीव मर रहे हैं उतनी अभी सिद्ध नहीं हुए। ये बात आप सोचना, ये द्रव में आएगा लेकिन भावों में आ जाए नहीं, मुझे जमी कंद का सेवन नहीं करना है, तो आपकी विधान में पूजा में बैठने का सार तत्व आएगा और सार्थक होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। विचार करना। आज इतना ही, आपसे इतना ही कहूँगा, शेष चर्चा फिर कल करूँगा। 8 दिन सिद्धों की आराधना कराना है, एक एक गुण आपको प्राप्त हों, कैसे रिद्धियाँ प्राप्त होंगी। अभी तो भूमि पूजन हो रहा है, शिलान्यास भी करना है और सब कुछ होगा तो बहुत आनंद आएगा। आज इतना है। ओम नमः जय गुरु।